स्वाधीनता संग्राम में निरंतर संघर्ष करने वाले और आखिरी श्वास तक लड़ने वाले मैं जिन क्रांतिकारियों का वर्णन कर रहा हूँ 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, अभी अभी ज्ञानदालाल दीक्षित, जोरावर सिंह वारहट, एक परिवार के तीन एक ही परिवार के सदस्य कुर्बान हुए, शहीद हुए। और मेरा तो ये कहना है कि जोरावर सिंह की पत्नी कुंवर अनूप कुंवर, वो भी कोई शहादत से कम नहीं था। कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा त्याग। आखिरी श्वास तक वो अपने पति के साथ चली रही। कहना चाहिए कि चार के चार लोग एक ही परिवार के जिस देश की स्वतंत्रता के लिए लगे हों, और ऐसे अनेक जिनका मैं वर्णन आपके सामने कर रहा हूं, जिनको मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसी कड़ी के अंदर लाल बाल पाल तीन के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, इन तीनों क्रांतिकारियों को, तीनों नेताओं को देश कभी नहीं भूल पाएगा। इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कांग्रेस से हटकर अंग्रेजों को कैसे निकालना है देश के अंदर से, उस प्रकार से नहीं वो जाएंगे जिस तरह से हमारे उस समय के आंदोलन चल रहे थे। तो इसलिए समय समय पर हर प्रकार का नेतृत्व करते हुए, हर प्रकार का सब प्रकार से आगे रहकर काम करते हुए लाला लाजपत राय भी उन क्रांतिवीरों में थे। उन क्रांतिवीरों में लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर कितना बड़ा काम कर रहे थे। उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, उपलब्ध है। लेकिन आज मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है, ये बताना 1857 की क्रांति के बाद देश में स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयास से 1857 की तरह ही सशस्त्र युद्ध ना हो, सशस्त्र क्रांति ना हो, सामूहिक बैठकर प्रस्ताव पारित किए जाएं, अंग्रेज सरकार से कुछ अनुरोध किया जाए और इस सारी रचना को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इटावा के कलेक्टर डॉक्टर A.O. ह्यूम को तैनात किया गया। एक योजना बनाई गई। 1857 का ये बड़ा विस्फोट अकस्मात कैसे हो गया, ऐसा ना हो, उस दृष्टि से कांग्रेस नाम की संस्था का निर्माण हुआ। क्रांतिवीरों के सशस्त्र प्रयासों को ढीला करने के लिए, थोड़ा सा पोलाइट करने के लिए, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, और भारत स्वराज्य के योग्य नहीं है, ये बात बार बार कांग्रेसियों के सामने ला करके अंग्रेज लोग ये सिद्ध करते थे कि अभी आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं हो, सक्षम नहीं हो, बस जो आपको चाहिए बोलते रहा करो, बताते रहा करो। उनका उद्देश्य तो ये था कि हमारे पास देश के अंदर क्या चल रहा है वो हम तक पहुंचता रहेगा। कुकर की सेफ्टी वॉल्व की तरह की सीटी जो है वो बीच बीच में से बजती रहे, हमें पता चलता रहे। अंग्रेज सरकार ने 1928 में साइमन कमीशन इंग्लैंड से भारत भेजा, साइमन कमीशन की स्थापना की। उसके अध्यक्ष जो थे वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील श्री साइमन थे, मिस्टर साइमन थे। भारत के भिन्न भिन्न
हिस्सों में जाकर के साइमन को लोगों से मिलना था और विश्लेषण करना था कि भारतीय लोग अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के योग्य हैं या नहीं। इस कमीशन की स्थापना का कांग्रेस ने विरोध किया। उस समय कांग्रेस के मंच से जो भी आम आदमी जुड़ा हुआ था उन सब ने एक बात कही और लाला लाजपत राय ने विशेष रूप से कहा, अंग्रेज लोग कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हम स्वतंत्रता के योग्य हैं या नहीं हैं, और हमारे निर्णय लेने का अधिकार उनको नहीं है। साइमन गाड़ी से लाहौर पहुंचा, स्टेशन से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पहला इतना बड़ा आंदोलन, पहला इतना बड़ा इकट्ठ, पहला इतना बड़ा समूह 1.5 लाख लोगों का स्टेशन के बाहर खड़ा था कि इसको शहर के अंदर नहीं आने देंगे। अंग्रेजों ने सब तरह का प्रयास किया कि ये प्रदर्शन ना हो, कम हो, ये चले जाएं। चलो हो गया, अब ये चले जाएं। धारा 144 की घोषणा भी कर दी गई और सब प्रकार से प्रयास किया गया कि वो ना हो, लेकिन वंदे मातरम, साइमन कमीशन, गो बैक, वापस जाओ, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, बराबर लग रहे थे। अंग्रेज इस कोशिश में थे कि ये मामला कुछ शांत हो तो हम साइमन को शहर में ले जा करके और अपनी कार्रवाई करें। इस सारे के अंदर लाला लाजपत राय के साथ जो लीड कर रहे थे, उनके साथ भगवती चरण, सुखदेव और यशपाल, 3 क्रांतिकारी भी उनकी रक्षा के लिए उनके दाएं बाएं चल रहे थे, खड़े थे। कमीशन को निकलने देने के लिए, मार्ग खोलने के लिए पुलिस को आखिर लाठीचार्ज करना पड़ा, हटाना अदरवाइज भीड़ को संभव ना था किसी भी तरह से। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, नौजवानों को बुरी तरह से लाठियों से पीटा जाने लगा। वहीं पर एक सुपरिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट ये सारा दृश्य देख रहे थे कि नौजवान तो पिट रहे हैं, पर ये जो लीड कर रहा है इसको भी तो सबक सिखाना चाहिए। उसने लाला लाजपत राय की छाती पर, सिर पर वार करने शुरू कर दिए। लाला लाजपत राय के सिर के ऊपर एक छतरी भी रखी गई थी, वो भी टूट गई और लाठियां खा करके बहुत सी लाठियां बरसाई गईं, तो लाला लाजपत राय भी वहीं पर बेहोश हो गए, वहीं पर गिर पड़े। लाला जी के सिर पर लगी हुई जो चोट है वो बहुत भारी पड़ी। यद्यपि वो कुछ दिन उस अवस्था में रहे, होश भी आ गया, परंतु इतने दुर्बल हो गए उन दिनों कि वो अब चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थे। उसी दिन शाम को मोती दरवाजे में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उसमें पुलिस अत्याचारों के विरोध में बोला गया और लाला लाजपत राय ने बड़ी दुर्बल अवस्था में अपना अंतिम भाषण उसी सभा में दिया। और क्या बोले, जो सरकार निहत्थी प्रजा पर इस प्रकार के नृशंस आक्रमण करती है, निहत्थे लोगों पर वार करती है, गोली चलाती है, उस सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह से घायल हो चुके थे कि बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते थे, बहुत ज़्यादा देर बोल नहीं सकते थे। इस प्रकार जब ये विरोध में चल रहा था और
जब ये लाला लाजपत राय बड़ी थोड़े शब्दों में बोल करके बैठ गए, लेकिन 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को ये क्रांतिकारी वीर, ये भारत माँ का सपूत, ये बहुत समय आर्य समाज में सक्रिय रहते हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाला, लगने वाला ये क्रांतिकारी वीर हमेशा के लिए लंबी यात्रा पे निकल पड़ा। हम सबको छोड़कर ये चले गए। इनके जाने पर पहली बार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरे लाहौर के अंदर, सारे देश में से जहाँ जहाँ भी जिन लोगों को पता चला, सुबह 10 से 5 बजे तक प्रोसेशन, एक जुलूस, वो उस शव यात्रा के साथ लोग चले रहे। और सूर्यास्त होने से पहले अंतिम संस्कार के बाद लोगों ने पहली बार देखा कि लाहौर के अंदर इतना बड़ा जनसमूह इस क्रांतिकारी वीर, यद्यपि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला बाद में कुछ क्रांतिकारियों ने लिया, अच्छी तरह से लिया। हम उन क्रांतिकारी वीरों को भी स्मरण करेंगे, हम उन क्रांतिकारी वीरों का भी इसके बाद एक एपिसोड के अंदर, वो सारे क्रांतिकारी वीर बाद में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनके मन के अंदर भावना थी, बदले की भावना थी कि लाला लाजपत राय, हाँ एक बात उन्होंने और कही थी अपने भाषण में कि मेरे पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी शासन में ये कील साबित होगी, अंतिम कील साबित होगी। और आने वाले समय में क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की शहादत का बदला जिस ढंग से लिया, ऐसा लगा कि लाला लाजपत राय ने जो बोला था, उस वीर क्रांतिकारी ने जो बोला था, वो सत्य सिद्ध हुआ। और कुछ साल और जलियांवाला बाग को सामने रखकर, लाला लाजपत राय जी की शहादत को सामने रखकर, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए थे, उनको ध्यान में रखकर, और वीर क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी वीरों ने लाला लाजपत राय को पड़ी हुई एक एक लाठी का हिसाब लिया। अगले एपिसोड के अंदर हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी तो इतना जानना काफ़ी है कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लाला लाजपत राय का तो थोड़ा आर्य समाज में सक्रिय थे, इस कारण से कुछ पढ़ने सुनने को मिल जाता है कुछ, परंतु ऐसे अनगिनत नीम के पत्थर, क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत चुप्पी खामोशी में अंतिम श्वास तक लड़ते जूझते रहे। उनकी कोई और कामना नहीं थी, लालसा नहीं थी, यश कीर्ति के शिखर पर बैठने के लिए नहीं किया था। परंतु जब आज़ादी मिली तो हमारे इन काले अंग्रेजों ने, और जिनको वामपंथियों को इतिहास और शिक्षा का क्षेत्र मिला, उन्होंने हमारे इन वीर क्रांतिकारियों को कहीं भी स्थान नहीं दिया। इनको प्रॉपर स्थान मिले, इनको स्मरण किया जाए, अपने महापुरुषों को, बुजुर्गों को, शहीदों को, क्रांतिकारी वीरों को, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जो आखिरी श्वास तक लगे रहे, उस महायज्ञ में आहूत हो गए, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। ऐसे एक से एक मैंने कुछ क्रांतिकारी आपके सामने रखे हैं, आगे मैं और रखने जा रहा हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई उनका नाम नहीं जानता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सब का नाम खोज करके आपके सामने लाऊं, उनके कारनामे, उनके करिश्मे, उनका योगदान भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए जो रहा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।